सामिन पाकिस्तान की तारीख जुल्म व जबर और इश्क व मोहब्बत से भरी पड़ी है। सियासी वडेरों की मोहब्बतें और जुल्म व सितम की बड़ी बड़ी दास्तानें मौजूद है। सबसे पहले ये जिक्र करेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने पीर पगाड़ा की बाहों को कैसे फंसाया और सैफ उर रहमान की शर्मिला फरूकी पर जिनसी तशद्दुद की कहानी क्या है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नवाब शाह की तवैफें गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ के पीछे आपस में लड़ पड़ी थी। पहला जिक्र सैयद गोहर अली राशिदी और आसिफ अली जरदारी का। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा के बेटे सैयद गोहर अली राशिदी ने कहा था कि मेरे और मेरी बीवी अनसा कमर के दरमियान इख्तलाफात आसिफ अली जरदारी ने पैदा किए थे। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी की गैर मुसद्दका दूसरी बीवी साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब असलम हियात कुरैशी की बेटी सानिया कुरैशी से मेरी बीवी की दोस्ती ने अहम किरदार अदा किया था। जरदारी ने डोरे डालकर मेरी बीवी मुझसे छीन ली थी। सैयद गौहर अली राशिदी ने अदालत में अपने दोनों बच्चों से 2 साल की लाताल्लुकी के बाद पहली बार मुलाकात के मौका पर अखबार नवीसों से अपनी बीवी अनसा कमर से सुलह के एक सवाल पर कहा था कि जिसके ताल्लुकात आसिफ जरदारी और उसके करीबी दोस्तों से हो जाएं, उससे सुलह करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। आसिफ जरदारी ने मुल्क की तरह मेरी घरेलू जिंदगी भी बर्बाद कर दी और मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये वाकया 9 मार्च 1997 का है। सामीन, दूसरा जिक्र बाजार हुस्न और सियासत का। नवाब शाह के बाजार हुस्न में तवैफों और दलालों में नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक की हिमायतियों के दरमियान 1993 में नाराबाजी पर लड़ाई हो गई थी। कुछ तवैफें इसहाक खान को दिलो जान से चाहती थीं और कुछ तवैफ नवाज शरीफ पर मेहरबान थीं। तवैफों और दलालों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमले किए थे, जिसके नतीजे में एक तवैफ कंवारी रुखसाना पठान शदीद जख्मी हो गई थी। 8 सेक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तवैफ परवीन और रोजीना जबकि एक दलाल कुर्बान को गिरफ्तार किया गया था। रोजनामा पाकिस्तान, लाहौर, 26 जुलाई 1993। सामीन, अब जिक्र करते हैं शर्मिला फरूकी और सैफ उर रहमान का। करप्शन में मुलविस पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन उस्मान फरूकी की बेटी शर्मिला फरूकी ने एहतसाब सेल के चेयरमैन सैफ उर रहमान के खिलाफ मुजरमाना हमले का इल्जाम लगाया था। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब वजीउद्दीन अहमद की हिदायत पर शर्मिला फरूकी ने जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर रिटायर्ड जस्टिस ZA के रूबरू एक खुफिया बयान रिकॉर्ड कराया था। बयान के वक्त शर्मिला फरूकी के अलावा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अंसार बर्नी अपनी अहलिया शहीन बर्नी के साथ एक नुमाइंदे की हैसियत से मौजूद थे। शर्मिला फरूकी बयान देते हुए रोती रही थी और उसकी हिचकी बन गई थी। शर्मिला ने अपने बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि दौरान हिरासत उसे इस्लामाबाद ले जाया गया, जहां उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। मज़कूरा बयान 3 घंटे तक बंद कमरे में कलम बंद किया गया था। शर्मिला फरूकी की अखबारी बयान और रिपोर्ट पर शहीन बर्नी ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि हिरासत के दौरान शर्मिला के साथ ज्यादती की गई है। वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अंसार बर्नी ने कहा था कि मेरी कौम की बेटी का अदालत में दिया गया बयान हमारे लिए शर्म का बायस है। जब 4 घंटे तक शर्मिला रोते हुए बयान देती रही, मेरा अपना सर शर्म से झुका रहा। अंसार बर्नी ने कहा था कि एक कौम की बेटी के साथ वो चाहे कितनी ही एडवांस या आज़ाद ख्याल क्यों ना हो, सेनेटर सैफ उर रहमान को बहैसियत एक इदारे के सरबराह या अमीन होने के नाते ऐसा अमल सरंजाम नहीं देना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में अंसार बर्नी ने बताया कि मैं शर्मिला के अदालत में दिए गए बयान के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो बयान राजदाराना है जिसे चीफ जस्टिस ही मंजर आम पर ला सकेंगे। उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। ताम इतना जरूर कहूंगा कि बाहैसियत एक बाप, भाई और बेटे के जब तक वो बयान कलम बंद कराती रही, मेरा सर शर्म और नदामत से झुका रहा और मैं सोचता रहा कि हम कितनी बेहिसी के आलम में जिंदा है। अखबार नवीसों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में बेटियों की इज्जत इक्तदार के ईवानों में लुट जाए, उस मुल्क में वजीर आजम को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि मुकदमा की तफ्तीश गैर जानिबदार एजेंसी से कराई जाए।
शर्मिला फारूकी का बयान पढ़कर पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। अंसार बन्नी ने मजीद कहा था कि शर्मिला फारूकी के 40 लाख की अंगूठी देने के इल्जाम में भी हुसैन नवाज को शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा पर इससे पहले भी इल्जामात आयद हुए हैं। मुल्तान की एक खातून को नौकरी दिलवाने के बहाने एक वजीर ने उनसे दस्त दराजी की कोशिश की। अभी इस वाक़े को ज्यादा अरसा न गुजरा था कि एक वजीर मारगला की पहाड़ियों में एक खातून के साथ पाया गया और मोहतरम शेख रशीद की एक एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ भी छप चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन तमाम वाक़यात की फौरी तौर पर इंक्वायरी करवाई जाए और ऐसे तमाम वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किताब पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक। सामीन, पाकिस्तान में कौन सा इंसाफ मिलता है या ऐसे कामों की रोकथाम कितनी यकीनी है, वो तो आप सभी जानते हैं। जाने से पहले हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर देकर जाइएगा।